दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऐपसीट में किस तरीके से मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपने मेरी ऐपसीट की वीडियोस देखी होंगी तो आपने अभी तक देखा होगा कि जितने भी सारे हमने ऐपसीट की वीडियोस बनाई हैं और उसमें जो कुछ भी फॉर्म्स हमने क्रिएट किया हुआ है, वो जितने भी स्टेप्स हैं उस फॉर्म्स के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस हमने पुट अप किए हुए होंगे, वो सारे एक ही पेज के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप उसे चाहते हैं कि अगर वो जो क्वेश्चंस है अलग अलग पेज पर आए, तो आप उसे कैसे कर पाएंगे, वही आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये एक चीज़ और भी इसमें मैं आपको बताऊंगा, यदि आप सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कैसे कर पाएंगे, वो भी चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित। मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में। और यहाँ पे देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें बहुत मैंने छोटा सा डेटा लिया हुआ है, जिसमें नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, मतलब ये जो 3 कॉलम्स हैं, इसमें यस या नो टाइप का क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम जो होता है इसी सीट के अंदर, मतलब इसी डेटा पर हम जो होता है 2 पेज क्रिएट करेंगे और दोनों पेज से जो भी डेटा आएगा वो हमारा इसी पेज के अंदर स्टोर होगा। मतलब इसी पेज के अंदर हमारे डेटा भी स्टोर हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, वो हम इसको समझने के लिए इसको हम पहले अपने ऐप सीट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशंस पे मैं गया और ऐप सीट में क्रिएट एन ऐप, यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफसीट का जो मेन यूआई है यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे पहले जो ये क्रॉस का बटन है इसको हम हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद हम सीधे चलते अपने ऐप सीट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये जो कुछ भी डेटा था वो हट चुका है, और यहाँ पर ये ऐप आपको जो है विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी सब कुछ ब्लैंक है। यदि मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो डाटा है, जो कुछ भी हमने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ था, वो हमारे एक ही ऐप के अंदर, मतलब एक ही सिंगल पेज पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ से मैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जो कॉलम है, यहाँ से जो डेटा है वो स्प्लिट होकर के मेरे दूसरे पेज पे चला जाए। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने यहाँ पे जो भी हमारा डिफरेंट पेज का जो यहाँ पे ऐड हुआ है हमारा टेबल। उसके बाद यहाँ पे चूँकि ये हमारा यूएक्स है, तो यहाँ पे चलते पहले डेटा के अंदर, और यहाँ पर हम चलते हैं कॉलम्स में। तो यहाँ पर जो कुछ भी कॉलम्स होंगे उसको पहले हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नेम है, नेम आ गया है, मतलब इसका कॉलम टाइप है बेसिकली। और यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एजुकेशनल जहाँ से आप डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं, वहीं पर आपको जो होता है इसका डेटा टाइप को चेंज करके यहाँ पे आपको शो कर लेना है। तो जब आप इसको शो करते हैं तो यहाँ से जो होता है, यहाँ पर आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देना है, और शो में देखिए कुछ टाइप डिटेल्स यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते ही देखिए पेज हेडर, सेक्शन हेडर। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेज हेडर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं पेज हेडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डन कर देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी ये एक बार ऐप लोड हो जाए तो फिर हम आगे की चीज़ों को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर नेम, फादर नेम और ईमेल आईडी आ चुका है। बाकी अब मुझे स्क्रॉल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बट आप यहाँ नीचे ध्यान दें तो यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो अभी फ़िलहाल ये रिक्वायर्ड है। तो ईमेल आईडी को हम कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा फिल ही कर लेते हैं, abc@gmail.com। तो हमने यहाँ पे कर लिया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो वो देखिए बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे जो था सेकंड पेज पे स्प्लिट हो चुका है। तो आप अगर चाहें तो प्रीवियस पे भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो जो होता है नेक्स्ट बटन पे आकर के नेक्स्ट डेटा को फिल कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, एक टेबल से मतलब एक ही डेटा जो अभी आपने सीट के अंदर देखा था, उसी पेज के एक ही पेज को हमने दो टेबल में दो मतलब फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम डेटा को स्प्लिट करके जो होता है दो या दो से अधिक पेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी, जहाँ से आपको डेटा को स्प्लिट करना है वहाँ पर आपको डेटा टाइप उसका शो रखना है। शो में जा करके अगर हो जाएगा तो यहाँ पेंसिल आइकन पर आपको क्लिक करके उसका जो टाइप डिटेल्स है उसमें आपको जो था पेज हेडर सेलेक्ट कर लेना है। तो वहाँ से जो डेटा होगा वो स्प्लिट होकर के नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मेटिंग है वो भी कई अलग अलग तरीके की हैं। यहाँ पे आप इसकी जो था डिज़ाइनिंग, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस, कैंसिल और सेव का बटन इस तरीके से आ रहा है। इसका जो था लेआउट और भी मतलब आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूएक्स में चलें और यहाँ पर आप नीचे चले आएँ और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाइए, और यहाँ पर थोड़ा सा जो सिस्टम जनरेटेड व्यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट पेज ऐप सीट फॉर्म, तो इसके व्यूज़ को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यह सिंपल है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक और सिंपल जो होता है व्यू दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन आप टैब्स में चाहते हैं तो आप यहाँ पे टैब्स क्रिएट करवा सकते हैं। और यहाँ पे पहले तो मैं आपको फॉर्म का स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया नेम, फादर नेम और ईमेल आईडी, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यदि आप टैब्स को भी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पेज के अलग अलग टैब बन चुके हैं। पेज 1 पे अभी जो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है ही है। जैसे मैं पेज 2 पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये पेज 2 का डेटा आ चुका है। और इसी तरीके से यहाँ पे पेज काउंट का भी ऑप्शन है। तो इसको देखिए चेंज करने पर यहाँ पर इस तरीके का यहाँ बटन बन के आ जाता है और यहाँ पर अलग बटन बन के आ जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे रहना चाहिए वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग व्यूज़ आते हैं, तो आप इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पहले ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ और साइड बाय साइड ही रखता हूँ। मैं इसको बाकी को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए नेम, फादर नेम और ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, फिलहाल ये रिक्वायर्ड है, तो आप इसको जो है मैं यहाँ bcb@gmail.com और यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर्ड है तो मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए दूसरा पेज यहाँ पे आ चुका है। तो ये थी थोड़ी सी मतलब ये तरीका था कि आपको किस तरीके से मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हैं या एक से अधिक पेज क्रिएट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप सेक्शन क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसके लिए वापस से चलते हैं कॉलम्स के अंदर, और यहाँ पर हम जहाँ पे आपने देखा था कि जहाँ से आपको डेटा को स्प्लिट करना है वहीं पे आपको चलना है जहाँ पे ये शो था, और यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अभी ये देखिए पेज हेडर है, यहाँ पे आप क्लिक करें सेक्शन हेडर, तो ये सेक्शन बन जाएगा। मैं इसको डन करके यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का एक अलग जो होता है सेक्शन बन चुका है। उसके अंदर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हमारा जो होता है एक सेक्शन यहाँ पे बन चुका है, दूसरा सेक्शन टॉप का है। तो आप जो होता है इसको यहाँ पे सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ये आप कभी कभी आप अगर लॉगिन आईडी वगैरह भरते हैं या कोई फॉर्म्स वगैरह भरते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभी फॉर्म ऐसे भी बने होते हैं तो वो जो होता है सेक्शन में डिवाइड होते हैं। तो आप अगर इस टाइप का भी अगर कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं ऐप सीट के अंदर तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।